सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, इनफोकस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इनफोकस कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी। आइए सबसे पहले जान लेते हैं यह विषय सुर्खियों में क्यों है। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी और शर्तों में बदलाव की घोषणा की है। इसके नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा गया है कि अगर आप इसकी नई शर्तों को 8 फरवरी 2021 तक स्वीकार नहीं करते हैं तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। प्राइवेसी पॉलिसी में क्या क्या बदलाव हुआ है। फेसबुक ने साल 2014 में व्हाट्सएप को खरीद लिया था और सितंबर 2016 से ही व्हाट्सएप अपने यूजर्स का डेटा फेसबुक के साथ शेयर करता आ रहा है, लेकिन अब वह इस डेटा शेयरिंग को लेकर आपकी जबरन सहमति चाहता है। व्हाट्सएप अपने यूजर्स का आईपी एड्रेस फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी अन्य थर्ड पार्टी या देश को दे सकता है। यह आपकी डिवाइस से बैटरी लेवल, सिग्नल स्ट्रेंथ, ऐप वर्जन, ब्राउजर से जुड़ी जानकारियां, भाषा, टाइम जोन, फोन नंबर, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जैसी जानकारियां भी इकट्ठा करेगा। अगर आप अपने मोबाइल से सिर्फ व्हाट्सएप डिलीट करते हैं और माई अकाउंट सेक्शन में जाकर इन ऐप डिलीट का विकल्प नहीं चुनते हैं तो आपका पूरा डेटा व्हाट्सएप के पास रह जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि फोन से सिर्फ व्हाट्सएप डिलीट करना काफी नहीं होगा। गौरतलब है कि व्हाट्सएप ने भारत में पेमेंट सेवा शुरू कर दी है और ऐसे में अगर आप इसका पेमेंट फीचर इस्तेमाल करते हैं तो व्हाट्सएप आपकी कुछ और निजी डेटा इकट्ठा करेगा, मसलन आपका पेमेंट अकाउंट और ट्रांजैक्शन से जुड़ी जानकारियां आदि। किन कानूनों का उल्लंघन है यह नई पॉलिसी। सर्वोच्च न्यायालय ने साल 2017 में पुट्टू स्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में कहा था कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। अदालत ने इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार से जोड़कर बताया था। ऐसे में कई विशेषज्ञों का कहना है कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी न सिर्फ भारतीयों के निजता का संपूर्ण हनन है बल्कि भारत सरकार के कानूनों का भी उल्लंघन है। भारत का एकमात्र कानून जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन और साइबर सुरक्षा पर कुछ हद तक नजर रखता है वो है प्रौद्योगिकी सूचना कानून 2000 यानी आईटी एक्ट 2000। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी इसी आईटी एक्ट का उल्लंघन है, खासकर इसके दो प्रावधानों का। पहला, सूचना प्रौद्योगिकी माध्यस्थ दिशा निर्देश नियमावली 2011 और दूसरा, सूचना प्रौद्योगिकी उचित सुरक्षा अभ्यास और प्रक्रिया एवं संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा अथवा सूचना नियम 2011। भारत के आईटी एक्ट की धारा 1 और धारा 75 के मुताबिक अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर भारत के बाहर स्थित है लेकिन उसकी सेवाएं भारत में कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर भी उपलब्ध हैं तो वो भारतीय आईटी एक्ट के अधीन भी हो जाएगा, यानी व्हाट्सएप भारत के आईटी एक्ट के दायरे में आता है। आईटी एक्ट के सेक्शन 79 के मुताबिक इंटरमीडियरीज को यूजर्स के डेटा का इस्तेमाल करते हुए पूरी सावधानी बरतनी होगी और डेटा सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी उसी की होगी। अगर व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी और शर्तों को देखें तो ये कहीं से भी आईटी एक्ट के प्रावधानों पर खरा नहीं उतरती। प्रभावी कानून का न होना एक बड़ी दिक्कत। ऐसे देश जहां निजता के अधिकार को लेकर कड़े कानून है वहां व्हाट्सएप की पॉलिसी उन देशों के कानून के मुताबिक है। मिसाल के तौर पर यूरोपीय संघ, ब्राजील और अमेरिका के यूजर्स के लिए वहां के स्थानीय कानूनों के तहत व्हाट्सएप की अलग अलग प्राइवेसी पॉलिसी और शर्तें हैं, जबकि भारत में कोई प्रभावी कानून न होने के चलते व्हाट्सएप अपने तरीके से अपनी नीतियों को लागू कर रहा है। बता दें कि अभी हमारे देश में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लंबित है। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में कई ऐसे कड़े और प्रगतिशील प्रावधान हैं जो लोगों की निजता के अधिकार के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हैं। अब चूंकि व्हाट्सएप इस बिल के पास होने से पहले ही अपनी पॉलिसी में बदलाव कर रहा है, ऐसे में बिल पास होने के बाद इस पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि व्हाट्सएप पहले ही लोगों का निजी डेटा स्टोर, प्रोसेस और शेयर कर चुका होगा। लोगों की निजी जानकारियों और डेटा के खतरे में पड़ने से न सिर्फ उनकी जिंदगी पर असर पड़ेगा
बल्कि ये सरकार और लोकतंत्र के लिए भी एक खतरा ही है। उदाहरण के तौर पर साल 2019 में इजरायली कंपनी पेगासस ने कैसे व्हाट्सएप के जरिए हजारों भारतीयों की जासूसी की थी, ये सबके सामने है। आगे क्या किया जा सकता है? चोरी और धोखाधड़ी जैसे अपराधों की प्रकृति तकनीक के विकसित होने के साथ साथ तेजी से बदल रही है। ऐसे में हमारे कानूनों को भी उतनी ही तेजी से बदलने की जरूरत है। खासकर साइबर और तकनीक से जुड़े कानूनों की तो नियमित समीक्षा होनी चाहिए। जरूरत है सरकार इसके लिए एक अलग से समिति बनाए और कानून को लेकर सक्रिय पहल करे।